प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको गुरु से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं गुरु से जुड़ी, इसमें मैं आपको गुरु आपके किन राशि में बैठकर सकारात्मक प्रभाव देते हैं, गुरु कैसे जीवन में उन्नति और ऊंचाई के योग बनाते हैं। साथ ही साथ ये जो मैं आप आज को वीडियो दे रहा हूं, ये वीडियो प्रारंभ करने वाली है हमारी श्रृंखला की, जिसमें मैं आपको आगे गुरु से विभिन्न भावों की जानकारी देने वाला हूं। गुरु किस भाव से नवम में है, गुरु से दूसरा भाव किस तरह के प्रभाव में है, गुरु किस प्रकार की राशि में है, ऐसी सभी को जानकारी आगे आने वाले समय पर मैं आपको देने वाला हूं। और उसी श्रृंखला में आज ये गुरु से जुड़ी जो पहली वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ये उस श्रृंखला के प्रारंभ के लिए दे रहा हूं, जिसमें सभी दर्शकों को गुरु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वैसे तो मैं पहले भी गुरु से जुड़ी कई वीडियो आपको दे चुका हूं, लेकिन आज एक प्रकार से कुछ जो बातें मैंने पूर्व में बताई है, उनका एक प्रकार से रिवाइज भी हो जाएगा। और फिर आगे जब मैं आपको कुछ जानकारी गुरु से जुड़ी बताऊंगा, तो उसे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखा जाए तो जन्म कुंडली में आपकी कुंडली किसी भी राशि की हो या किसी भी लग्न की हो, गुरु कुंडली के एक प्रमुख ग्रह बनकर के निकलते हैं। क्योंकि गुरु हमारे जीवन में हमारे भाग्य के कारक होते हैं, हमारे धर्म के कारक होते हैं। किसी व्यक्ति को जीवन काल में मिलने वाली ऊंचाई को भी गुरु से देखा जाता है। गुरु को धन का कारक भी माना गया है, तो वहीं गुरु संतान के भी कारक होते हैं और व्यक्ति के पारिवारिक जीवन को दर्शाने का काम भी गुरु करते हैं। यानी किसी का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उसमें अन्य से सहयोग रहेगा या परेशानी मिलेंगी, ये भी गुरु दर्शाने का काम करते हैं। फिर यहाँ पर गुरु जो है, ये विवाह को कराने वाले ग्रह बनते हैं। कारक विवाह के लिए नहीं होते, कारक शुक्र होता है, लेकिन विवाह को करवाने के लिए गुरु की मजबूती का होना, गुरु का अच्छे भावों से गोचर होना, यह भी एक महत्वपूर्ण नियम लागू हो जाता है। इसीलिए देखा जाए तो कुंडली में गुरु का जो महत्व है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, ऐसे लग्न हो जहां गुरु कारक नहीं होते बल्कि अकारक या मारक होते हैं, उस स्थिति में भी आपको भाग्य की आवश्यकता है, आपको मान सम्मान की आवश्यकता है, आपको जीवन में ऊंचाई की आवश्यकता है। गुरु ज्ञान के कारक है, तो हर व्यक्ति चाहता है उसके पास अच्छा ज्ञान आए, उसका बुद्धि विवेक सही प्रकार से कार्य करे, तो ये गुरु के बलबूते पर आता है। और ये आपका लग्न कोई भी हो, यानी मान लीजिए आपका वृषभ या तुला ही लग्न क्यों ना हो, गुरु का प्रभाव एक ठीक स्थिति में होना लग्न के आधार पर आवश्यक है। क्योंकि ये अगर अच्छा होगा तो आपको जीवन काल में शुभ स्थिति प्रदान कर पाएगा। वैसे तो गुरु के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर गुरु आपकी कुंडली के केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भावों में, केंद्र के भाव यानी लग्न वाला जो प्रथम भाव होता है वो केंद्र का होता है, चतुर्थ भाव जो होता है वो भी केंद्र का होता है, सप्तम भाव भी केंद्र का होता है, दशम भाव भी केंद्र का होता है। त्रिकोण के भावों में कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव, ये भाव त्रिकोण के भाव होते हैं। इन भाव में गुरु का होना भी जातक के जीवन के लिए गुरु के प्रभाव को अच्छा करता है। जातक को जीवन में शुभ प्रभाव गुरु का दिलाने का काम करता है। इसमें फिर दूसरे भाव में भी हालांकि गुरु का प्रभाव अच्छा ही होता है, दूसरे भाव में भी गुरु कोई खराबी उत्पन्न नहीं करते। और फिर मैंने एक वीडियो में बताया था कि गुरु कुंडली के त्रिक भाव में भी हो, त्रिक भाव यानी कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में, इन भावों में भी अगर गुरु विराजित हो तो ये कोई विशेष खराब प्रभाव नहीं देते, बल्कि छठे भाव में स्थित गुरु जरूर हो सकता है संघर्ष करवाए, स्वास्थ्य वगैरह में भी परेशानी थोड़ी दे, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को विरोधियों से, शत्रुओं से बचाने का काम करते हैं। और व्यक्ति अपने जीवन काल में निचले पद से भी कार्य प्रारंभ करे तो भी जीवन में ऊंचाई देने का काम करते हैं। अष्टम के गुरु व्यक्ति को रहस्यमय विषयों की ओर, ज्योतिष की ओर, अच्छा ज्ञान अर्जित करने की ओर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। व्यक्ति ऐसे ही गुण रहस्यमयी विषयों को सीख कर जीवन में आगे बढ़ पाता है।
ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का, पूर्वजों का अच्छा आशीर्वाद बना हुआ होता है। इसी कारण से जब अष्टम में गुरु होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जहां होता है वहां आसपास कोई न कोई धार्मिक स्थान या मंदिर आदि मिल जाता है। ये गुरु के कारण होता है। यही बात 12वें भाव में भी लागू होती है कि 12वें भाव में भी गुरु हो तो ये भी दर्शाते हैं कि घर के आसपास कोई धार्मिक स्थान होता है। ये गुरु 12वें भाव में हालांकि थोड़े कमजोर हो जाते हैं। भले ही काल पुरुष के स्वयं की राशि आती हो, मीन राशि में होते हो, लेकिन उसके बाद भी 12वें में थोड़े मध्यम प्रभाव देने वाले गुरु हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुंडली में ऐसे भाव जहां गुरु सबसे अधिक शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं, उन भावों में सबसे पहला जो भाव आता है वो आपका लग्न का भाव आता है। जो प्रथम भाव है यहां गुरु विराजित हो तो ये गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यक्ति के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को दर्शाते हैं। और ये दर्शाते हैं गुरु कि आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, उसी का परिणाम इस जीवन में आपको मिलेगा। इसके चलते आप जीवन में अच्छा नाम अर्जित कर पाएंगे, दूसरों की सहायता आप करेंगे। हालांकि कुछ स्वभाव जल्दी जल्दी आपको भोजन करने का, मीठा भोजन करने का आपको हो सकता है, जो स्वास्थ्य में समस्या भी दे सकता है। बाकी लग्न में स्थित गुरु ये जरूर है कि संघर्ष करवाता है, क्योंकि एक भारी या बड़ा ग्रह है तो जब लग्न से संबंध बनाएगा तो मेहनत को बढ़ा देगा। और ये भी है कि जिनके लग्न में होता है उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर जीवन काल में वो अच्छा नाम बना पाते हैं। लेकिन लग्न में गुरु होता है तो इसे ज्योतिष शास्त्र में अच्छा माना गया है, व्यक्ति के अच्छे कर्मों को दर्शाने वाला माना गया है। फिर अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु विराजित हो तो ये भी गुरु की एक ऐसी स्थिति है जिसे बहुत अच्छा माना गया है। मैंने कई बार आपको बताया है कि चतुर्थ में गुरु हो तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति का अपने उसी घर परिवार में, उसी कुटुंब में पुनः जन्म हुआ है, यानी पूर्वजों में से कोई व्यक्ति लौट कर आया है। इसके कारण पूर्वजों का, ईश्वर का, पितरों का अच्छा आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के ऊपर होता है। ऐसा व्यक्ति भी स्वयं अच्छे कार्यों में लिप्त रहता है और दूसरों को सही सलाह देने का, सही मार्ग दिखाने का ही काम करता है, जो कि व्यक्ति की उन्नति में और अधिक सहायक सिद्ध हो जाता है। और काल पुरुष के आधार पर गुरु यहाँ उच्च राशि के होते हैं तो उस कारण भी गुरु को बल मिलता है। फिर इसके बाद अगर गुरु आपके पंचम भाव में है तो पंचम भाव में भी गुरु का जो परिणाम होता है अच्छा होता है। पंचम भाव में स्थित गुरु भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने का काम करते हैं, जीवन में उन्नति देने का काम करने लगते हैं। और ये दर्शाते भी है कि पूर्व जन्म में आपने कोई अच्छे काम किए हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी जुड़ाव रहा है, आपकी इच्छा रही है, आपने ईश्वर की अच्छी ध्यान साधना करी है, इसी कारण पंचम में गुरु मिलते हैं। और ये पंचम के गुरु आपको जीवन काल में हो सकता है देखो पारिवारिक सुख में कमी दे, क्योंकि गुरु पंचम में है तो ये चाहेंगे कि आपको किसी प्रकार से इस जीवन से मुक्त कर दिया जाए, इस जीवन से दूर कर दिया जाए। तो या तो संतान कई बार होने में समस्या देते हैं, हो जाती है तो ऐसा नहीं कोई खराबी आती, लेकिन ये देखने को मिला कि जो आपकी विशेष पारिवारिक जीवन में रुचि रहनी चाहिए वो कम रहती है। आपका जो विशेष ध्यान है वो अधिक ध्यान आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ सकता है जब पंचम भाव में गुरु होते हैं। और यही समझिए अगर आपको संतान किन्हीं कारणों से ये गुरु के पंचम में होने से नहीं भी हुई तो भी आप देख पाएंगे कि ये गुरु आपको जीवन काल में चूंकि मुक्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो सुख आदि में या मोह माया वाले बंधनों में जोड़ना नहीं चाहते, आपको उनसे दूर रखना चाहते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ अगर कुंडली के पंचम भाव में गुरु हो तो कई बार ऐसा आ जाता है। बाकी आपको धार्मिक बनाएगा, अच्छे कार्य करने वाला बनाएगा। इसके बाद आप देख पाते हैं कि कुंडली के नवम भाव में अगर गुरु है तो ये भी गुरु की एक श्रेष्ठ स्थिति है। जब गुरु नवम भाव में होते हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में आप दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं कर पाएंगे, यानी आपकी न मन में प्रवृत्ति ऐसी जागृत होंगी कि आपको बुरा करना है और न ही आप कभी किसी दूसरे का अहित कर पाएंगे। जैसे आपने अगर किसी के लिए बुरा भी क्यों ना कहा हो, लेकिन आप देख पाएंगे गुरु के कारण आपको पॉजिटिव प्रभाव ही मिलेगा। ये गुरु जब आपकी कुंडली के नवम भाव की स्थिति को आप देखेंगे तो ये मतलब नवम भाव में गुरु का होना न केवल आपको भाग्यशाली बनाने का काम करता है, बल्कि ये गुरु का प्रभाव आपको जीवन काल में धार्मिक क्षेत्रों से जोड़ने का भी काम करता है। अब ये बात जरूर है कि कुछ लोग जिनकी कुंडली में इन भावों में गुरु है वो अगर अपने जीवन में ये करते हैं कि मंदिर का, धार्मिक स्थानों का, या फिर जो मैं ये बोलूं कि ईश्वर है, गुरुजन है, जो अच्छे बड़े लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं अगर आप अपमान करेंगे, उनका अहित उनके बारे में कहेंगे,
उनको अपशब्द कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर गुरु का पूरा प्रभाव अच्छा नहीं मिल पाएगा। बल्कि ये देखने को मिलेगा कि गुरु की अच्छी स्थिति होने के बाद भी जीवन में संघर्ष और चिंता ही अधिक बनी रहेंगी, जो कि आपके तनाव का या फिर परेशानी का प्रमुख कारण बन जाएगा। तो इसीलिए जब भी इन भावों में, जो मैंने 4 भाव बताए अभी आपको, अन्य भावों की बात करता हूँ लेकिन इन 4 भावों में अगर गुरु है, तो ये ध्यान रखें कि आपको अपने कोई भी गुरुजनों को, बड़े लोगों को, पिता को, बड़े भाई को कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है, अन्यथा फिर आपको परेशानी भी होंगी, जो जीवन में ऊंचाई, सफलता, अच्छा प्रभाव मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उससे बचाव करें। बाकी अगर आप देखेंगे तो इन भावों में गुरु का होना वरदान है आपके लिए, और आपको अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति ये जरूर बना देता है। फिर जैसे मैंने दूसरे भाव की बात करी, दूसरे भाव में गुरु अच्छा होता है, हालांकि धन का कारक है। अकेला होने पर या इस पर अष्टम भाव में स्थित बुध की दृष्टि होने पर धन को लेकर के ये चिंता उत्पन्न कर सकता है, धन को लेकर तनाव दे सकता है। लेकिन अगर गुरु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठे हुए हैं, कोई शुभ ग्रह है या फिर कुंडली के कारक ग्रह है, तो धन के लिए अच्छा रहेगा। या दूसरे भाव का स्वामी स्वयं है, लग्न का स्वामी है या तो धन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन काल में धन को लेकर चिंता फिर नहीं उत्पन्न करेगा। दूसरा भाव कुटुंब का है, तो कुटुंब में आपको मतलब जो सपोर्ट है, सहयोग देने वाले हैं वो अच्छे मिल जाए, या गुरु अगर अच्छी स्थिति में होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुटुंब से सुख मिल जाए, उनका साथ मिल जाए लोगों का, या वहां से भी जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो अच्छी मात्रा में मिल जाए। अब सपोर्ट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका काम करने लगेंगे, सपोर्ट मतलब आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी ओर से कोई बाधा उसमें उत्पन्न ना करे, आपको अपने काम में आगे बढ़ाए, प्रोत्साहित करे, ऐसी कुछ बातें आ सकती है। बाकी गुरु का अच्छा होना आवश्यक रहेगा। फिर गुरु बाकी अगर आप देखते हैं कि दूसरे भाव में स्थित है, तो ये जरूर है कि गुरु देखो बड़ा ग्रह है, तो जो कभी कभार होता नहीं गुरु वो दिखाने का काम करते हैं। यानी हो सकता है ऐसे व्यक्ति को शो ऑफ करने का, ज्ञान दिखाने का, धन दिखाने का शौक ज्यादा हो। इस कारण से भी ये स्थिति कई बार बन जाती है कि व्यक्ति तो ठाट बाट में अच्छा सुंदर अपने आप को साफ सुथरा रखने का प्रयास करे, उस चक्कर में अन्य को लगे कि इसके पास तो बहुत धन है, या इसके पास धन की कोई समस्या नहीं है, ये बड़ा अमीर व्यक्ति है। ये कई बार दूसरे में गुरु होने पर ऐसी स्थिति बन जाती है। हालांकि अब धन की स्थिति कैसी है, क्या है, ये अन्य ग्रह भी बताएंगे, लेकिन कई बार गुरु के दूसरे में होने पर एक सामान्य या मध्यम स्थिति में धन तो होता है व्यक्ति के पास। यानी धन के कारण तो कोई काम रुकता नहीं, एक अच्छी स्थिति में धन का फ्लो बना रहता है। व्यक्ति भविष्य के लिए धन को बचा भी पाता है, अपने सुखों को पूरा भी कर पाता है। बाकी कई बार वही जैसा मैंने कहा, दिखावा करने का गुण या फिर गुरु का जो प्रभाव है कि लोगों को बड़ा दिखे, तो व्यक्ति का धन अधिक दिखने लग जाता है अन्य लोगों को, जो फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति से सोचते हैं कि हाँ ये बहुत धनी है, ऐसी बातें आ जाती है। बाकी ये देखने को मिला कि दूसरे भाव में गुरु के होने पर व्यक्ति किसी को धन दे दे तो जल्दी वो मांग नहीं पाता है, पैसे डूब जाते हैं या वो फंस जाते हैं कहीं पर, ऐसी कुछ संभावनाएं बढ़ जाती है। बाकी यही कहा जाएगा कि गुरु जो दूसरे भाव में होता है, ये शुभ प्रभाव देने वाली ही स्थिति बनाता है। और छठे भाव को देखता है, दशम भाव को देखता है, तो करियर में ऊंचाई के लिए, मान सम्मान के लिए अच्छा रहता है ये। अष्टम को देखने से गुण रहस्यमय विषयों में रुचि भी देता है, और जातक के द्वारा कई बार बोली गई बातों को सच भी करता है, जातक को भी जीवन काल में अच्छे आचरण वाला बनाता है। और दूसरे भाव के गुरु में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये गुरु निश्चित करता है कि व्यक्ति गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। यानी कुंडली में बहुत ही खराब योग हो तो अलग बात है, अन्यथा ये गुरु व्यक्ति को सच चरित्र रखता है, अच्छे कार्यों में लगा कर रखता है। और अब वो बाकी अन्य ग्रह योग निर्भर करेगा उस पर कि कितना अधिक इसका गुरु का प्रभाव आ रहा है। नहीं तो ये गुरु अगर बलवान स्थिति में हो तो आप देख पाएंगे कि जीवन काल में ये गुरु अवश्य से व्यक्ति को अच्छे चरित्र वाला बनाकर रखता है, और व्यक्ति जीवन काल में अच्छे कार्य करता है। बाकी ये गुरु अच्छा है। फिर आप अगर देखिए कुंडली में, मैंने यहाँ पर दशम भाव, सप्तम भाव जो कि केंद्र के भाव थे उन्हें छोड़ा है, बल्कि अगर शास्त्रों में देखेंगे तो इसका प्रभाव भी ठीक कहा गया है। लेकिन अब मैं आता हूं एक एक करके सप्तम भाव और दशम भाव पर। सप्तम भाव की पहले अगर मैं बात करूं तो आप देखिए सप्तम भाव में गुरु का होना क्या दर्शा रहा है कि ये गुरु आपको जीवन काल में वैवाहिक जीवन में विरक्ति देने का काम करेगा। गुरु धार्मिक ग्रह है। अब धार्मिक ग्रह का सप्तम भाव जो आपके वैवाहिक जीवन का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, वहां पर धार्मिक ग्रह का कोई काम नहीं, क्योंकि धर्म और आपके विवाह में दोनों में विशेष कोई समानता नहीं है। यहाँ ऐसी अवस्था में जब सप्तम में गुरु होता है तो ये वैवाहिक जीवन में समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। अगर किसी लड़की की कुंडली में अकेला विराजित हो तो ये पति का कारक बनता है, तो पति कारक होने के कारण ये जीवन साथी से विच्छेद या फिर विवाह में विच्छेद के प्रभाव को बढ़ावा देने का काम कर देता है। क्योंकि अब सप्तम भाव में अकेला हो, खराब प्रभाव में हो, भले अपनी राशि में हो,
लेकिन समस्या देने का काम ये कर सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि गुरु ऐसा ग्रह है कि जो अकेला होगा और उस पर कोई पापक ग्रहों का प्रभाव आएगा तो वो भाव नाश कर सकता है, और उसका एक ही उद्देश्य रहेगा कि वो आपको मोह माया से दूर करके आपको ले जाएगा वो आध्यात्म की तरफ। अब आपको अगर मैं कहूँ कि सप्तम में गुरु है, आपको विवाह में विच्छेद हो जाएगा और फिर आप अपने मतलब आध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे, तो ये भी भले ऐसा सुनने में अच्छा लगा हो कि चलो आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति जुड़ जाएगा, अच्छे उसमें आगे बढ़ पाएगा, लेकिन वास्तविकता में देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति का जीवन फिर कहीं ना कहीं थोड़ा चिंताग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन से सुख नहीं मिला, पारिवारिक जीवन में थोड़ी तालमेल में कमजोरी रहेंगी ही, ऊपर से फिर व्यक्ति आध्यात्म में मन लगाता है तो वहां भी पूरा मन नहीं लग पाता, वहां भी थोड़ी बेचैनी बनी रहती है, या पूर्व की यही सब बातें व्यक्ति को चिंतित करती रहती है। तो ये समस्या कई बार फिर क्या है ना कि इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाती। बाकी गुरु सप्तम भाव में हो तो विवाह के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये संभव है कि जीवन साथी बहुत धार्मिक हो, अच्छे कार्य करने वाला हो, जीवन में थोड़ा ईगो हो, जीवन साथी में थोड़ा क्रोध में बोलने वाला हो, दूसरों की बातें नहीं मानता हो, अपनी ही अनुसार काम चलाता हो, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाएगा तो गुरु अगर शुभ स्थिति में होगा, थोड़ा अच्छा प्रभाव में होगा, कोई ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाता होगा तो विवाह को खराब नहीं होने देता। कहीं ना कहीं गुरु बचाव का ही काम करता है। बाकी अगर अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है, ये स्वयं भी खराब हो रहा है, तो फिर परेशानी ज्यादा मात्रा में आती देखी गई है। फिर सप्तम में मतलब इसका प्रभाव इतना कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पूरा बढ़ने नहीं देता और ना ही पारिवारिक सुख या वैवाहिक सुख में बहुत अच्छा प्रभाव लेने देता है, तो उस कारण से थोड़ी समस्या आ जाती है। फिर अगर आप देखेंगे दशम भाव में, अब दशम भाव में मैंने इसलिए छोड़ा कि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर दशम भाव में गुरु नीच राशि का होता है। अब नीच राशि का होता है इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बात ये देखने को मिली कि जब ग्रह गुरु नीच राशि में हो, वैसे तो मैंने जिन भावों की चर्चा करी है उनमें भी अगर नीच राशि में हो तो भी समस्या वाली बात बन जाती है, क्योंकि फिर गुरु उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, और कहीं ना कहीं नीच राशि में होने पर बड़े लोगों से, पिता से या बड़े भाई से जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो कई बार नहीं मिल पाता, तो ये समस्या फिर मन में रहती है, या थोड़ा इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता, तो फिर वो व्यक्ति जो मान सम्मान या ग्रोथ या फिर जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति ने, वो कम मात्रा में कर पाता है। तो ऐसे में ये थोड़ी चिंता रहती है। लेकिन दशम के गुरु में एक और बात है कि दशम का गुरु व्यक्ति को बार बार या तो कार्य में परिवर्तन करवाए, या उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं कार्य क्षेत्र में वो लंबे समय तक जुड़ के नहीं रह पाते। कुछ लोग जुड़ेंगे, फिर कुछ समय बाद वो छोड़कर चले जाएंगे, या फिर किसी कारण से उनको जाना पड़ जाएगा, या व्यक्ति को स्वयं को कहीं और जाना पड़ जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि दशम का गुरु करियर को लेकर चिंता प्रदान कर देता है, तो जो स्थिरता आनी चाहिए वो कई बार नहीं आ पाती, तो ये चिंता का विषय बन जाता है व्यक्ति के लिए। इसीलिए ऐसी अवस्था में मैं बोलता हूं कि कोई लोग आपसे जुड़ रहा है तो उसको जुड़ने दीजिए, उसके लिए जो अच्छा हो सकता है वो करिए, लेकिन ना ही बदले में उससे अपेक्षा रखें, ना ही उससे विशेष अटैचमेंट आपको बनाना है, क्योंकि आपने अटैच उससे हुए और वो तुरंत आपका कुछ समय बाद छोड़कर चला जाएगा, या किसी कारण से आपसे दूर चला जाएगा, तो फिर मन में परेशानी आपको होगी, इसलिए उससे बचना चाहिए। और इसीलिए दशम के गुरु को मैं यहाँ इतना शुभ प्रभाव में नहीं ले रहा हूँ। इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि वैसे दशम भाव में गुरु कारक होते हैं, यहाँ पर स्थित होने पर आपको जीवन काल में ये बोल सकते हैं कि उच्च वर्गीय लोगों से, शासन प्रशासन में पकड़ रखने वाले लोगों से जुड़ाने का या उनसे अच्छी पहचान बनाने का काम कर सकता है, लेकिन फिर भी जो प्रभाव अच्छा मिलना चाहिए उसमें थोड़ी समस्या रह सकती है। इसके बाद यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो लाभ भाव में गुरु की स्थिति होती है, लाभ भाव भी गुरु के लिए कोई अच्छा भाव नहीं है। मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं कि लाभ भाव में जब गुरु होता है तो वैसे अधिकतर तो ये देखने को मिला कि इसका प्रभाव खराब होता है। कैसे खराब होता है कि व्यक्ति के बड़े भाई से संबंध खराब हो, या तो बड़े भाई हो ही ना, या घर में जो अन्य बड़े हो उनसे संबंध खराब हो, व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक चीजों में लग जाए, धर्म के प्रति दिखावा करने लग जाए, जो व्यक्ति को परेशानी देने वाला बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु लाभ भाव में हो और व्यक्ति धार्मिक चीजों का दिखावा करने लग जाए, धार्मिक होता है उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन दिखावा करने वाली प्रवृत्ति अगर आ गई कि मतलब सबको दिखाकर कुछ काम कर रहा है, या फिर पूजा पाठ एकदम बहुत अधिक समय कर रहा है, तो ये गुरु की खराब स्थिति है। क्योंकि अधिक पूजा, जैसा मैंने कहा था, गुरु खराब होगा तो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धार्मिक हो जाएगा और वो व्यक्ति के परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति फिर, मैं कहूँ कि चलो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, काम ऐसा हो जिसमें आध्यात्मिक क्षेत्र की आवश्यकता हो, या फिर व्यक्ति को केवल कोई मंदिर का व्यक्ति, जैसे कोई पुजारी हो, कोई पंडित जी हो, कोई ज्योतिषी हो, तो उसके लिए तो मैं कहूँ कि हाँ, दिन भर पूजा पाठ में लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 11वें में हो या किसी भाव में फिर गुरु हो। लेकिन अगर व्यक्ति के काम अन्य है, व्यक्ति को अन्य जीवन में धन आदि भी कमाना है, और फिर वो धार्मिक चीजों में बहुत अधिक लगा रहेगा, तो फिर वो प्रभाव अच्छा नहीं मिल पाएगा, व्यक्ति फिर चिंतित रहेगा अपने जीवन काल में।
तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए गुरु के लिए। ये गुरु शिक्षा में रुकावट देता है 11वें भाव में होकर के, भले पंचम पर दृष्टि आती है लेकिन शिक्षा में रुकावट देता है। कई बार जो शिक्षा से अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए, कार्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। हालांकि जीवन में धीरे धीरे करके धन की स्थिति अच्छी होती है और अच्छी ईश्वरीय कृपा से व्यक्ति को जीवन में दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ये ईश्वरीय कृपा रहती है। लेकिन फिर भी थोड़ा धन को लेकर चिंता कई बार ये गुरु प्रदान कर देता है, तो ये थोड़ी समस्या रहती है। तो इसीलिए ये भाव में भी गुरु थोड़ा मध्यम कहूंगा, खराब कहूंगा। इसके बाद तीसरे भाव का गुरु। अब देखिए तीसरे भाव को गुरु के लिए सबसे खराब भाव माना गया है, क्योंकि इस भाव में जो प्रभाव है वो चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के है, उससे ठीक 12वां भाव है ये, तो गुरु के मुख्य भाव की ये हानि करता है। इसीलिए गुरु यहाँ पर विशेष कमजोर हो जाते हैं। और ऐसे में आप क्या देख पाते हैं कि ये गुरु जातक को ऐसा स्वभाव प्रदान करते हैं कि जीवन काल में वो सभी काम अपने दम पर करना चाहता है, दूसरों की बातें कई बार सुनता नहीं है और कई बार नहीं सुनने के कारण ही अपना नुकसान भी करवा बैठता है। मतलब जैसे जिनके भी तीसरे भाव में गुरु होंगे, अगर आप में से हो तो आप जानते ही है कि दूसरों की बातें सुनने का स्वभाव नहीं है आप में। हो सकता है अन्य ग्रह से कुछ प्रभाव में परिवर्तन हो, लेकिन इतना अधिक नहीं। गुरु अपना प्रभाव देता है कि तीसरे में होकर के आपका स्वभाव है या आप अपनी बात रखेंगे, जो स्वयं को अच्छा लगता है वो करेंगे। अब ऐसे में कई बार क्या है, दूसरों की जो सही सलाह होती है उस पर भी आप ध्यान नहीं देते और उस कारण से वो भी आपका जो उसमें अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ऐसे गुरु कई बार मेहनत अधिक करवाते हैं जीवन काल में और अपनी मेहनत से ही व्यक्ति को धन भी दिलाते हैं, लेकिन संघर्ष की मात्रा फिर भी बड़ी चढ़ी रहती है, तो जो चिंता का कारण बन जाता है। तो इसीलिए ये भाव में भी गुरु इतना शुभ नहीं रहते। हालांकि व्यक्ति को सही दिशा में मेहनत करने वाला बना देंगे, व्यक्ति अच्छा ज्ञानवान होगा, अच्छी सलाहकार ऐसा व्यक्ति बन सकता है, अच्छी सलाह लोगों को दे सकता है, फाइनेंस का अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो मान सम्मान या श्रेय मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि गुरु से कुंडली का जो 10वां भाव है वो 8वां पड़ता है, गुरु से गिनने पर 8वां भाव कुंडली का दशम हो जाता है, जो कि ये दर्शा रहा है कि दशम का जो सुख है वो अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाएगा, व्यक्ति को दशम को लेकर चिंता रहेंगे। तो ये कार्य क्षेत्र का भाव है, तो कार्य क्षेत्र को लेकर चिंता रहेंगी, ये समझना चाहिए। फिर यहाँ पर जो एक और बात है वो ये भी है कि देखिए कुंडली के जैसे छठे, 8वें, 12वें की तो मैंने शुरुआत में बात करी कि छठे में हो तो कैसा प्रभाव, 8वें में कैसा, 12वें में कैसा। देखा जाए तो कुंडली में गुरु वैसे तो ऐसा ग्रह है जो कहीं पर भी होगा, अगर शुभ स्थिति में आता हो अपनी शुभ राशि में। गुरु की शुभ राशि कौन सी? उनके मित्रों की राशि। गुरु के मित्र कौन कौन है? मंगल है, सूर्य है, चंद्रमा है, और स्वयं की राशि में भी ग्रह अच्छा होता है। तो अगर आपके गुरु मंगल की राशि यानी मेष राशि में या फिर कर्क राशि में या सिंह राशि में, या गुरु आपके स्वयं की राशि धनु राशि में, या मंगल की जो एक और वृश्चिक राशि है उसमें बैठे हो, या स्वयं की मीन राशि में बैठे हो, तो ये इन 6 राशियों में अगर गुरु हो तो ये गुरु का प्रभाव अच्छा रहता है। ये दर्शाता है कि आपके अच्छे कर्म रहे हैं, आपने अच्छा काम किया है, उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। इसके अलावा वैसे तो अगर बुध की राशि में यानी मिथुन राशि में या कन्या राशि में भी गुरु हो तो इसमें भी गुरु का प्रभाव अच्छा होता है। गुरु इन राशियों में भी अच्छा परिणाम देने का काम करता है। शनि की राशि में प्रायः उतना अच्छा प्रभाव नहीं होता। हाँ, आपकी कुंडली में कारक नहीं है और फिर शनि की राशि में है, लेकिन कोई ऐसे भाव में जहां उसका प्रभाव इतना खराब नहीं होता, तो ठीक रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका तुला लग्न है, पंचम में गुरु है, तो पंचम में गुरु अच्छे होते हैं तो इतना खराबी नहीं देंगे, ऐसी कुछ बात है यहाँ पर। बाकी शनि की राशि में अच्छा नहीं होता, शुक्र की राशि में गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं होता, जो थोड़ी कमजोरी वाला प्रभाव इन राशि में बढ़ाता है। बाकी मैं ये कहूंगा कि इसमें गुरु अगर जो अन्य राशियां बताई उसमें हो तो अच्छा रहता है। हालांकि एक बात आपके मन में आ सकती है, मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि गुरु किसी भी लग्न में अगर बलवान हो तो अच्छा प्रभाव ही देता है। लेकिन आप में से बहुत से दर्शक हो सकते हैं जो कहेंगे कि हमें गुरु की दशा लगी थी और उसी में हमें बर्बादी मिल गई, या हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम परेशान हो गए उस दशा के अंदर, या जब जब गुरु का समय आता है अंतरदशा या महादशा में हम परेशान हो जाते हैं। तो ये प्रभाव भी मिल सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा उसका प्रभाव तो उसने देना ही है। अगर अच्छे भाव का स्वामी नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए तुला लग्न में गुरु अच्छे स्थिति में बैठा होगा, लेकिन अगर उसके जो भाव आप देखेंगे तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी है तुला लग्न के अंदर, तो भाव चूंकि खराब मिले हैं, लग्नेश का चूंकि शत्रु है, तो ऐसे में सामान्यतः वो गुरु मानसिक तनाव या चिंता की स्थिति को बढ़ावा दे सकता है, फिर जो अच्छा प्रभाव सोचा हो वो न मिले, ये भी संभव है। तो इसीलिए यहाँ ऐसा नहीं है कि गुरु आपके जीवन में मतलब अगर आपको परेशान करे तो बहुत अधिक मात्रा में कर दे, या फिर हमेशा करेंगे ही, ऐसी बात नहीं आती। उनके कुछ ग्रह अवस्था अगर उसी प्रकार की हो, उनको भाव इस तरह के मिले हो, तो वो विवश हो जाता है कोई भी ग्रह, ये बात आती है। बाकी
अगर आप गुरु के प्रभाव को देखेंगे तो हो सकता है आपको भौतिक जीवन में परेशानी दे दे। अपनी जब भी दशा आए आपके लिए खराब है, खराब भाव में बैठे हैं, तो अपनी दशा जब आएंगी तब परेशानी देते। लेकिन आप देखेंगे उसी समय पर आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जहां भौतिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र में आपको परेशानी मिलेंगी, वहीं अगर आप आध्यात्म में बढ़ेंगे उस समय पर तो आपको जल्दी अच्छा प्रभाव मिलने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु आध्यात्मिक ग्रह है और यह आपको किसी प्रकार से आध्यात्म में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए जब कुंडली के नवम भाव में, 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में, कई बार 8वें भाव में गुरु की जो स्थिति होती है, इसके लिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति को ये मोक्ष दिलाने वाली है, व्यक्ति को मुक्त करने वाली है। हालांकि हर बार मिल जाए जरूरी नहीं है, व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म व्यक्ति करे तो जीवन काल में ईश्वर की शरणागति, मोक्ष जैसा प्रभाव प्राप्त होता है। तो ये बातें आप देख पाते हैं कि कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में मतलब गुरु का प्रभाव हो तो व्यक्ति को जीवन काल में ये सपोर्ट देता है। अब मान लीजिए कि गुरु मंगल की राशियों में है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि भाग्योदय कैसे करवाता है गुरु। अगर गुरु मंगल की राशि में है, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, तो 28 वर्ष की आयु में भाग्योदय करवा देता है। अगर गुरु शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में या तुला राशि में, तो जीवन के 26वें वर्ष में भाग्योदय करवा देता है, विवाह के बाद भाग्योदय करवा देता है। अगर बुध की राशि में हो, यानी मिथुन राशि में या कन्या राशि में, तो जीवन के 32वें वर्ष में भाग्योदय करवाता है। अगर गुरु यहाँ पर चंद्रमा की राशि में हो तो जीवन के 24वें वर्ष में भाग्योदय ये करवा देता है। अगर सूर्य की राशि में हो तो ये सूर्य की राशि में होने के कारण जीवन के 21वें वर्ष में और 22वें वर्ष में भाग्योदय करवा देता है। अगर गुरु का जो प्रभाव है वो स्वयं की राशि का हो तो जीवन में 32वें वर्ष में जाकर ये भाग्योदय करवाता है। और गुरु का प्रभाव अगर शनि की राशि का हो तो जीवन में ये शनि का प्रभाव गुरु का होने के कारण जीवन में 36वें वर्ष में भाग्योदय होता है। तो ये ग्रहों के कारण गुरु भाग्योदय भी करवाते अपनी राशि के अनुसार। अब अच्छी स्थिति में होंगे, बलवान होंगे तो ज्यादा मात्रा में करवा पाएंगे, पूरा प्रभाव दे पाएंगे। लेकिन थोड़े कमजोर हुए, पापक ग्रहों के साथ में हुए, राहु के साथ हुए, पीड़ित हो रहे होंगे किसी प्रकार से, तो जितना प्रभाव दे सकते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो ये बातें कुछ आपको देखना रहेंगी। बाकी अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो तो जीवन काल में तरक्की भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे। ये अलग बात है कि कुंडली में गुरु का वर्तमान भौतिक जीवन में ज्यादा बलवान हो जाना आपको परेशानी भी दे सकता है और आपको संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता नजर आ सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप वर्तमान सुखों को देखकर आगे के आध्यात्मिक जीवन से आप दूर हो जाते हैं। जैसा मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि गुरु जितने बलवान होंगे उतना आपको जीवन में परेशानी मिलेगी। ये क्यों कहा था? क्योंकि आज के भौतिक जीवन में गुरु बलवान हो जाते हैं तो व्यक्ति को मोह माया से दूर करके वो आध्यात्म में जोड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को भोग विलास में या सुख सुविधा में कमी महसूस होती है, धन आदि अच्छा नहीं मिल पाता। लेकिन अगर गुरु पीड़ित हुए, कमजोर हुए, तो वो व्यक्ति को भोग विलास में लगाए रखेंगे, धन आदि देते रहेंगे और व्यक्ति प्रसन्न रहेगा कि अच्छी मात्रा में धन है, सुख सुविधा है, अच्छा पद है। लेकिन आगे मिलने वाले सुखों से वो वंचित रह जाएगा, यानी ईश्वरीय जो ध्यान साधना का आनंद है ऐसा व्यक्ति नहीं उठा पाएगा। तो ये बात रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु अगर बलवान है तो ये आपको ईश्वर का आशीर्वाद है। अब इस आशीर्वाद को आप अगर संघर्ष का प्रभाव देखकर श्राप समझ लेते हैं तो ये आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति या स्थिति हो सकती है। अदरवाइज ये गुरु अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह है और आप अगर कुंडली में अच्छे होंगे तो जीवन में अच्छा ही प्रभाव देने का काम करेंगे। तो इसीलिए आप देखिए आपकी कुंडली में गुरु कहां पर विराजित है। गुरु जहां भी विराजित होंगे उसका प्रभाव जीवन काल में आपको ये किसी न किसी रूप में सकारात्मक ही देंगे। और बाकी आप जानते हैं कि गुरु की जो दृष्टियां होती है ये सकारात्मक दृष्टियां होती है और गुरु आपको जीवन काल में मान सम्मान भी दिलाते हैं। गुरु आपको जीवन काल में जहां भी जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव से अच्छा लाभ कराने का काम करते हैं। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है अमृतमय दृष्टि है और अमृतमय दृष्टि जहां अमृत गिराती है वहां से कुछ न कुछ शुभ ही प्राप्त करवाती है। तो आप भी गुरु की दृष्टियों का प्रभाव तो सकारात्मक ले ही पाते होंगे। बाकी तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको गुरु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देनी थी जो मैंने हर एक भाव की जानकारी के रूप में आपको दी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्रभाव कितना मिलता नजर आया, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अन्य ग्रह से हो सकता है कुछ स्थिति में परिवर्तन भी आ जाए। मैं पूरा दावा नहीं करता कि हाँ यही आखिरी प्रभाव है, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जीवन काल में अधिकतर ये गुरु ऐसा प्रभाव देता है। बाकी तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।